कॉमन मिस्टेक्स का स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सेशन जो है अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि टास्क 2 में बहुत सी जगह पे ये टेंस यूज होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इस टेंस में गलती करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन किन सिचुएशंस में लगना है। तो जो भी जनरल स्टेटमेंट है, जो रियल ट्रुथ है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कोई जनरल ट्रुथ का जो पैटर्न है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और या फिर कोई काम रेगुलर हो, लेकिन रेगुलरिटी की कोई सीमा नहीं है, वो ऑलवेज भी हो सकता है, यूजुअली भी हो सकता है, ऑफन और ऑफ्टन, ये दो प्रोनाउंसिएशन है इसकी। अमेरिका में ऑफ्टन बोलते हैं और जो है यूके में हम जो है वो ऑफन बोलते हैं। और समटाइम्स और नेवर, तो जब भी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आते हैं तब भी हम जो है इसी टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद नाउ डेज, दीज डेज एंड टुडे, इसके साथ भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। उसके बाद आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, इन चीज़ों के साथ भी हम ये टेंस का जो है वो यूज़ करते हैं स्टूडेंट। उसके बाद जो है नेक्स्ट एस और ई एस, मेनली बहुत से स्टूडेंट्स की ये गलती होती है कि जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं तो एस और ई एस में मोस्टली मिस्टेक जो है वो देखने को मिलती है। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर, इंग्लिश में 3 पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है और बाकी सारे थर्ड पर्सन हैं। तो अगर आपके जो हैं ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी वर्ब के साथ एस लगेगा, अदरवाइज एस और ई एस नहीं लगेगा। जैसे आई प्ले, आई वॉच, यू प्ले, यू वॉच, और ही, शी, इट प्लेज, ही, शी, इट वॉचेस, वी प्ले, वी वॉच, यू प्ले, यू वॉच, दे प्ले, दे वॉच। तो इनके साथ स्टूडेंट्स जो है हम जो है प्लूरल के साथ जो है हम जो है एस और ई एस नहीं लगाएंगे। तो ये मोस्टली मिस्टेक होती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो उसे हमने एस और ई एस जो है वो लगाना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नंबर्स। नंबर्स में भी बहुत सी मिस्टेक होती हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें जब भी नंबर लिखना है तो प्लूरल में नहीं लिखना। जैसे आपने 200,000 लिखना है सपोज, तो 200,000 कभी नहीं आएगा। हम हमेशा ही जो है वो 200,000 लिखेंगे। 10 मिलियन है तो 10 मिलियंस नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स नंबर लिखने में जैसे टास्क 1 है मिस्टेक्स करते हैं, तो स्टूडेंट कृपया ध्यान दें कि 10 मिलियन आएगा, 10 मिलियन कभी भी नहीं आएगा। तो आप कृपया इसे ध्यान से देखें, प्लूरल में हम जो अमाउंट है, नंबर है, उसको यूज नहीं करते। द नाउन दैट फॉलोज इज ऑलवेज प्लूरल। देयर मस्ट हैव एटलीस्ट 3000 स्टूडेंट्स, तो 3000 स्टूडेंट, लेकिन इसके बाद जो नाउन आएगा 3000 है तो वो प्लूरल में आएगा, लेकिन 3000 ये यूज नहीं करना। 3000 आपने 3000 स्टूडेंट्स, जो आगे आने वाला नाउन है वही प्लूरल में आएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ। अगर नंबर के बाद आप प्रेपोजिशन लगाते हो ऑफ की, तो फिर आपका जो नंबर है वो प्लूरल में ही लिखा जाएगा। जैसे देयर मस्ट हैव बीन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ आ गया, आपने 1000 स्टूडेंट्स नहीं लिखा, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। तो अगर यहाँ पे प्रपोजिशन आती है तो ये 1000 नहीं थाउजेंड्स आएगा। तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आप लार्ज नंबर के बाद प्लस ऑफ लगाते हो तो जो लार्ज नंबर है वो प्लूरल फॉर्म में ही शो होगा, वो सिंगुलर में शो नहीं होगा। तो आपने नंबर लिखते समय बहुत से स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर देते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। उसके बाद है स्टूडेंट्स
कि 1 की जगह पे मोस्टली अगर 1 हो, जैसे 1 मिलियन, तो हम मोस्टली ए का ही प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इफ आई वन ए $1 million, ए मिलियन, नॉट 1 मिलियन, ए मिलियन, तो ये बेटर है। अगर फॉर्मल में यूज करना है तो 1 लगा दो, अगर इनफॉर्मल में यूज करना है तो ए लगा दो। हमारी जो टास्क 2 है वो फॉर्मल होती है, तो इसलिए हम 1 मिलियन लगाएंगे, ए $1 million नहीं लगाएंगे। और अगर हम स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं तो $1 million यूज किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी यूजुअली यूज न्यूमरल्स फॉर नंबर्स एंड कैन नॉट बी रिटन इन 1 or 2 words। तो मोर देन 2 मिलियन पीपल, तो यहाँ पे हम 1 2 3 2 मिलियन जो है, जो 2 वर्ड्स लगाएंगे। उसके बाद ½ मिलियन, तो ये भी जो है इस तरीके से हम करेंसी के साथ एस और एस नहीं लगाते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। और जब भी अमाउंट लिखनी है तो उसके साथ एस नहीं लगाना। मेनली अगर ऑफ प्रपोजिशन लगा रहे हो तो नंबर का जो है वो प्लूरल बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट अपने मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। देयर इज और देयर आर। देयर इज कब लगता है और देयर आर कब लगता है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो आपने स्टूडेंट आगे चेक करना है कि आगे क्या है। सपोज देयर इज एन ओक ट्री, ओक ट्री जो है वो सिंगुलर में है, तो यहाँ पे इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा। सम ग्रेट मूवीज, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल में है सम ग्रेट मूवीज, तो यहाँ पे आर ही लगेगा, सिंगुलर नहीं लगेगा। तो आपने जो देयर वाले सेंटेंसेस हैं उसमें ध्यान रखना है कि देयर आर, देयर के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ भी लगाना हो वो इससे मैच करे। सम ग्रेट मूवीज, ये प्लूरल में है तो यहाँ भी प्लूरल लगेगा, और ये सिंगुलर में है एन ओक ट्री, तो यहाँ भी सिंगुलर ही लगेगा। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ रहा है वी यूज देयर इज एंड देयर आर टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन। वी यूज इफ इज और दे आर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट ऑलरेडी बीन रेफर्ड टू। देयर इज ए प्रेजेंट फॉर यू ऑन द टेबल, जॉन इट्स ए प्रेजेंट फॉर माई सिस्टर। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए हम वी यूज देयर इज एंड देयर आर। वी यूज इफ इज और दे आर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन रेफर्ड टू। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं रिलेटिव प्रनाउन की ओर। रिलेटिव प्रनाउन हमारे होते हैं जो दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि दैट, हु और विच। जो क्लॉज 1 को क्लॉज 2 से रिलेट करेंगे उसे हम रिलेटिव प्रनाउन का नाम देते हैं। तो इसे हम थोड़ा आगे समझते हैं। दैट रेफर्स टू थिंग्स और पीपल, तो जो दैट है वो बेजान चीजों से के साथ भी लग सकता है और जानदार से भी, ये दोनों ही तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे द चार्ट दैट इज ऑन द पेज 10 शोज। सो यहाँ पे चार्ट जो है बेजान चीज है, लेकिन उसके लिए हम दैट जो है वो यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हु है, हु को हम सिर्फ पीपल के लिए ही यूज किया जा सकता है। नंबर ऑफ वुमेन, हु, यहाँ पे विच और दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन विच जो है वो नहीं लगा सकते। उसी तरीके से दैट जो है हम जानदार और बेजान चीज दोनों के लिए लगा सकते हैं। वट टू रेफर टू द थिंग दैट और द थिंग्स दैट। द गवर्नमेंट शुड शो अस दैट वट मस्ट बी डन। सो इस तरीके से जो है हम इन जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनका यूज कर सकते हैं। तो आप एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो, दो प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। वट टू रेफर टू द थिंग दैट और थिंग दैट, तो वट भी जो है हम थिंग के लिए यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड अलाउ अस वट मस्ट बी डन, द थिंग दैट मस्ट बी डन। तो हम चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन दो जो है इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे दैट और वट यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, तो दैट और वट दो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हम नहीं दे सकते। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आगे जो प्रोनाउंस हैं रिलेटिव वो कंपैरिजन के लिए हैं। कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं बिटवीन, एंड, बट और एंड जब हम दो चीजों को कंबाइन करना हो तो एंड का उपयोग करते हैं। वुड यू लाइक सम टी एंड बिस्किट्स,
एंड कंट्रास्ट के लिए कंट्रास्ट वेन बट यूज करते हैं, आई हैव टी बट आई डोंट हैव एनी कॉफी। तो यहाँ पे जो कॉफी की स्टेटमेंट है वो कंट्रास्ट में है, नेगेटिव में है, तो इसे जो है हम बट के साथ यूज करेंगे। उसके बाद वी यूज और हम अल्टरनेट के लिए यूज करते हैं, जैसे वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, वुड यू लाइक टी सम टी और कॉफी, वुड यू लाइक सम टी और कॉफी। तो यहाँ पे दोनों में चॉइस है तो हम वहाँ पे और का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम एंड और जो है या बट का उपयोग जो है इसमें किया जा सकता है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि हम इन्फिनिटिव यूज़ करें या जेरेंड यूज़ करें, क्योंकि जब भी हमने सेकंड वर्ब लगाना हो या जो वर्ब है उसे एज ए नाउन यूज करना हो, एक ही सेंटेंस में स्टूडेंट्स एक ही वर्ब आ सकता है। अगर हमें दूसरा वर्ब यूज करना पड़ता है अपने सेंटेंस में तो वो नाउन शेप में होगा, या तो हम उसे इन्फिनिटिव में यूज करेंगे या हम उसे जेरेंड में यूज करेंगे। तो जेरेंड में यूज करने का मतलब है आईएनजी के साथ और इन्फिनिटिव का मतलब है टू के साथ। तो किन वर्ड्स के साथ हमने टू लगाना है, किन वर्ड्स के साथ हमने आईएनजी लगाना है, हम आगे पढ़ते हैं। वी यूज टू प्लस इन्फिनिटिव, जैसे कि ये वर्ड्स हैं आस्क, अफोर्ड, डिसाइड, डिजर्व, हेल्प, होप, लर्न, ऑफर, प्रिपेयर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, सीन, वांट, वुड लाइक। तो इसके बाद टू ही लगेगा, जेरेंड नहीं लग सकता। जैसे समर सीम्स टू अराइव लेटर एंड लेटर दीज डेज, नाउअडेज मोस्ट पीपल वुड लाइक टू, यहाँ पे टू लगाया गया है, ये आगे वर्ब है, इसे एज ए नाउन बनाया गया। इसी तरीके से देखो सीम्स वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये सेकंड वर्ब है, इसे नाउन बनाया गया तो सीम्स के बाद है, इसीलिए हमने इसे टू किया। यहाँ पे टू के बाद फिर वर्ब है तो फिर हमने वही टू के साथ लगाया। तो आप कृपया ध्यान दें स्टूडेंट्स कि इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ड्स से पहले जो है वो टू ही यूज होगा। इसके बाद अगर हम दूसरा वर्ब कोई लगाते हैं तो वो टू ही यूज होगा, जेरेंड फॉर्म में नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे और आगे मैं कुछ वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ। जो वर्ड अगर सेकंड वर्ब आते हैं तो इसके बाद जो है वो जेरेंड फॉर्म में ही नेक्स्ट वर्ब आएगा, वो टू में नहीं लगाया जा सकता। जैसे अवॉइड है, कैरी ऑन है, कंसिडर, डिनाई, इंजॉय, फिनिश, गिव अप, इमेजिन, इन्वॉल्व, कीप, लाइक, माइंड, प्रैक्टिस, रिकमेंड, असिस्ट एंड सुजेस्ट। जैसे कि यहाँ पे आई रियली इंजॉय, तो इंजॉय के बाद अगर आपने सेकंड वर्ब लगाना है तो जेरेंड फॉर्म में ही आएगा, आई रियली इंजॉय वाचिंग मूवीज एट द सिनेमा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम जो है वर्क करेंगे। लुक फॉरवर्ड टू डू इज आल्सो फॉलोड बाई आईएनजी। लुक फॉरवर्ड अगर लिखते हैं हम तो उसके बाद भी जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर रिप्लाई, कि मैं आपकी रिप्लाई का वेट करूंगा। ओके, इसके बाद हम वी यूज आल्सो आईएनजी आफ्टर स्पेंड मनी और स्पेंड टाइम। स्पेंड मनी और टाइम के बाद भी हम जो है स्टूडेंट्स आईएनजी का यूज करते हैं। वी स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी बाइंग, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने स्पेंट यूज किया और स्पेंट के बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी में ही आएगा। वी स्पेंट $2000 टू बाई, टू बाई नहीं आएगा, बाइंग सीडीज लास्ट मंथ आएगा। तो जहां पे भी स्पेंड मनी की बात हो रही है तो उसके बाद जो वर्ब है वो जेरेंड फॉर्म में ही आएगा। शी स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम, अब टाइम की बात हो रही है, लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, तो टाइम की बात हो रही है, स्पेंड टाइम। जैसा कि मैंने बोला है अगर टाइम स्पेंड किया है तो उसके बाद अगर आपको वर्ब लगाना पड़ रहा है तो टू के साथ नहीं आएगा, हम ऐसे नहीं बना सकते। शी स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम टू लुक फॉर द इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पे बनाएंगे शी स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। शी स्पेंट ओवर 3 आवर्स, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया है लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सो कृपया स्टूडेंट ध्यान दें। और अगर अकेला लाइक है तो हम लाइक के बाद आईएनजी से भी यूज कर सकते हैं और टू भी यूज कर सकते हैं। ये आप नोट कर लो कि अगर लाइक है अकेला, लाइक के बाद आईएनजी और टू दोनों फॉलो हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है
कि आप लोग अच्छी तरह से इस ग्रामेटिकल एरर्स को जो है अच्छी तरह से चेक कर रहे होंगे और अपनी राइटिंग टास्क 2 में जो है इसे अवॉइड करेंगे, ताकि एग्जामिनर कम से कम आपकी जो ग्रामेटिकल एरर है वो कम कर सके। और एक अच्छी कोचिंग लेने के लिए हमेशा याद रखें जीडी इन्फोटेक आर्ट्स, जो हमारी जो ब्रांचेस हैं वो अमलो, खन्ना और सरंद में हैं। एक बार डेमो जरूर बुक करें और मुझे उम्मीद है कि डेमो के बाद आप डेफिनेटली जो है हमारी क्लासेस ज्वाइन करें।